नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है यूपी के हरदोई की, जहां थाने पर बुलडोजर चला है। दूसरी खबर में बात अतीक अहमद के परिवार की। तीसरी खबर में बात बसपा नेता शाहिद अखलाक का बेटा दानिश की। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात यूपी के हरदोई की, जहां थाने पर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने देखा होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर आरोपियों के घरों और दुकानों में चल रहा था, लेकिन इस बार हरदोई जिले में बुलडोजर थाने पर चलाया गया है। दरअसल शाहबाद मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से बना कोतवाली भवन का आधा हिस्सा न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। वहीं इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम के साथ तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक भी मौजूद रहे। वही जानकारी के अनुसार जिला जज राजकुमार सिंह ने मुंसिफ न्यायालय के भवन का निरीक्षण किया था और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा मुंसिफ न्यायालय की जमीन की पैमाइश कराई गई थी। पैमाइश में पाया गया था कि मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर थाने का अधिकांश भाग बनाया गया था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक का आवास, प्रभारी निरीक्षक का आधा कार्यालय और हेल्प डेस्क और मेन गेट शामिल। पैमाइश के बाद जिला जज ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुंसिफ न्यायालय की जमीन से ये निर्माण नहीं हटाया गया। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम पूनम भास्कर, तहसीलदार नरेंद्र यादव, अधिशासी अधिकारी आर अम्बेश बुलडोजर लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने न्यायिक अनुपालन में सबसे पहले शाहबाद कोतवाली का मेन गेट को बुलडोजर से गिरा दिया। उसके बाद मेन गेट से सटी बनी हेल्प डेस्क का भवन भी गिराया गया। इसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक का आधा आवास, हेड मोहल्लर का आवास और प्रभारी निरीक्षक का आधा कार्यालय भी मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर बना है, जिसे गिराने का काम किया जा रहा है। कोतवाली परिसर में बुलडोजर चलता देख वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुंसिफ न्यायालय प्रारंभ होने की कवायद तेजी के साथ चल रही है। जल्द ही यहां पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हो जाएगी, जिससे अधिकारियों और वकीलों को काफी राहत मिलेगी। वहीं इस मामले में अपर जिला अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि मुंसिफ कोर्ट के लिए ग्राम सभा की जमीन अलॉट की गई थी। मुंसिफ कोर्ट का जब निर्माण शुरू हुआ तो उसका कुछ हिस्सा थाने की जमीन पर आ रहा था, जबकि बाउंड्री का निर्माण शुरू हुआ तो उसका उतना हिस्सा तुड़वाया गया। उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर उसमें कोर्ट की बाउंड्री का निर्माण कराया जाएगा। दूसरी खबर में बात अतीक अहमद के परिवार की। माफिया अतीक अहमद के परिवार पर अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की 3 महिलाओं को अन्य आरोपों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर उनके घर पर कुर्की का नोटिस लगाने के बावजूद सरेंडर नहीं करने और ना ही पुलिस के पास आने के मामले में दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड केस में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी, अतीक के साथ मारे गए भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक के परिवार की 3 महिलाओं के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 फरार नामजद आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वहीं इनमें अतीक के करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद ही गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान मलिक पर पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं शाइस्ता परवीन पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम पहले ही घोषित है। अतीक के परिवार की महिलाओं और गुर्गों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। कुर्की का नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ना तो कोर्ट में सरेंडर किए जाने और ना ही पुलिस के पास आने की वजह से यह एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत केस दर्ज किया है और सभी 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इन सभी के खिलाफ 26 जुलाई को कोर्ट से कुर्की के लिए जरूरी धारा 82 की नोटिस हासिल की गई थी। नोटिस को इन सभी आरोपियों के घरों पर चस्पा भी किया गया था। इनके घरों पर डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई थी। एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद माफिया अतीक के परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएगी।
उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का नाम पुलिस की जांच में सामने आया था। वहीं शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है। पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद का बेटा असद और 3 अन्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके। नामजद किए गए अतीक अहमद और अशरफ की भी पुलिस कस्टडी में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीसरी खबर में बात बीएसपी नेता शाहिद अखलाक का बेटा दानिश की। उत्तर प्रदेश में मेरठ में बसपा नेता और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप है। इस सिलसिले में पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पूर्व सांसद के बेटे दानिश अखलाक ने दिल्ली की रहने वाली हिंदू लड़की से अपनी शादी की बात छुपाकर दोस्ती की और झांसे में लेकर मेरठ के होटल में बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने खुद पुलिस में आकर बयान दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी दानिश अखलाक वारदात के वक्त शादीशुदा था, लेकिन उसने शादीशुदा होने की बात को भी छुपा लिया था। इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे मेरठ बुलाया और बहाने से होटल में ले गए, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी से उसकी दोस्ती दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया। पीड़िता के मुताबिक उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है। आरोपी ने इसका फायदा उठाया और अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने की आड़ में उसे जाल में फंसा लिया। इसी सिलसिले में आरोपी ने उसे बीते 20 अगस्त को मेरठ में बुलाया और यहां उसे एक होटल में ले गया। आरोपी ने अपने प्रभाव के चलते इस होटल के रजिस्टर में ना तो उसकी कोई एंट्री दर्ज होने दी और ना ही कोई पहचान पत्र दिखाया। वहीं रूम में जाने के बाद आरोपी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने इस सिलसिले में एसएसपी मेरठ को तहरीर दी। इसमें बताया कि आरोपी दानिश ने नहाते समय उसका वीडियो भी बना लिया था। संदेह होने पर उसने खुद आरोपी का मोबाइल चेक किया और वीडियो मिलने पर उसे डिलीट किया। इसी दौरान उसने आरोपी की बीवी और बेटी को भी फोटो देखी। वहीं जब इस बारे में आरोपी से पूछताछ किया तो उसे नकार दिया, लेकिन इस खुलासे के बाद से आरोपी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और बोलचाल भी बंद कर दी। पीड़िता ने बताया कि उसने घटना के दिन ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उसने दोबारा 23 अगस्त को शिकायत दी और अब एसएसपी को तहरीर दी। उधर मामला प्रकाश में आते ही हिंदू संगठन भी पीड़िता के समर्थन में आ गए हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सचिन सिरोही ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दानिश अखलाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुकेश सिद्धार्थ ने अपने लेटर हेड पर अखलाक परिवार के बारे में इसी तरह के कई खुलासे किए हैं। यही नहीं, इस समय दानिश अखलाक का एक फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अवैध हथियारों के साथ नजर आ रहा है। हालांकि एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के नाम से कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने बताया कि लड़की एसएसपी ऑफिस में आई थी और उसने आरोपी की सोशल मीडिया की आईडी बताई थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर इस आईडी की जांच के लिए साइबर सेल रेफर किया गया है। वहीं परतापुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी दानिश अखलाक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी आरोपों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने दानिश अखलाक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभी से लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर 2024 में किस पार्टी की जीत होगी और किसे कितनी सीटें मिलेगी। लोगों के इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं। वहीं इसी सिलसिले में सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अगस्त 2023 के आंकड़े सामने आए। इसी बीच सी वोटर्स के जो आंकड़े आए हैं वो ये बात बता रहे हैं कि यूपीए के भंग होने और इंडिया के बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी समूह को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया को लीड कर रहे सपा चीफ अखिलेश यादव की इस सर्वे के बाद मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आंकड़ों के अनुसार इंडिया के बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को फायदा मिला है। जब सिर्फ यूपीए था तब इसमें अकेली कांग्रेस थी, मगर इंडिया के बनने के बाद से इसमें कांग्रेस, सपा और रालोद मुख्य रूप से शामिल है।
ऐसे में जब ये तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है तो यूपी में ये 80 में से 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यूपीए के रहते वक्त मात्र 1 सीट हिस्से में आई थी। वहीं 80 में से 72 सीट भाजपा, जबकि बसपा के खाते में 0 सीट आने का अनुमान है। आंकड़ों की माने तो इंडिया के बनने से वोट शेयर में उछाल हुआ है। आपको बता दें कि इसके बनने के बाद से विपक्षी दलों के समूह को 29.7% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा महज 8% था। आपको बता दें कि 26 जनवरी को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक तब यूपी में बीजेपी और एनडीए को 49.3% वोट के साथ 70 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान था। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा समेत विपक्ष को 10 सीटें मिलने की बात कही गई थी, मगर 24 अगस्त को सामने आए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। पिछले बार की तुलना में एनडीए की यूपी में 2 सीटें बढ़ी है, जबकि विपक्ष की 2 घट गई है। फिलहाल एनडीए को यूपी में 49.4% वोट मिलने के अनुमान है। फिलहाल के लिए चार का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।